हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम रोज़ पेटल्स रीडिंग करेंगे एंड रोज़ पेटल्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू करंट इंटेंशंस क्या है, लाइक वो आपसे क्या चाहते हैं सच में। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर बाकी मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो डिटेल में जानेंगे कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आखिर आपके लिए क्या चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर को ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो या कोई भी सोल्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप जो है रीच आउट कर सकें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले जो है आप गहरी सांस लीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं उसे अपने दिमाग से हटा दीजिए और एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को करें। उसके बाद जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, एक्शंस आप जानना चाहते हो, उस इंसान पे फोकस करें। उस इंसान का नाम ले सकते हैं आप, उस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं आप आंखों को बंद करके। तो इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं और फिर हम जो है देखते हैं। ठीक है, सो आप फोकस कीजिए। ओके, लेट्स चेक। ओके, देख लेंगे डिटेल में। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ की एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ नरिशमेंट तो ज़रूर डालना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ अप्रोचेस रखनी चाहिए और वो अप्रोचेस रखेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी काम बनेगा। तो जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक अच्छा पेड़ उगाना है तो सबसे पहले बीज तो लगाना ही पड़ेगा और उस बीज में पानी डालना ही पड़ेगा, तभी एक पौधा जो है ग्रो हो पाएगा। तो इनिशिएशन लेना कितना ज़रूरी है और उनके साइड से लेना कितना ज़रूरी है, ये सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन को ज़रूर से ज़रूर फील हो रही है। जिसके चलते यहाँ पर दिख रहा है कि जो उनकी एनर्जी थी सैबोटैचिंग वाली, कि अपने अंदर तक चीज़ों को रखना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, और दिल खोल के कुछ बताना नहीं, जताना नहीं, दिल की ना सुनना, चीज़ों को अपने मन के अकॉर्डिंगली ना करना, तो उस अपने आप को जकड़ के जो उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है, अलग करके रखा हुआ था, उस चीज़ से वो निकल रहे हैं। अब ओपन अप होना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, लिटरली वो ओपन अप होना चाहते हैं और अपनी दिल की सुनना भी चाहते हैं, दिल की करना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको अब समझ आ रहा है कि एट द एंड सिर्फ वो, उनकी इच्छा और उनकी खुशी मैटर करेगी, ना कि कोई और, ना उनके फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना सोसाइटी, ना कोई और। तो वो समझ पा रहे हैं कि खुद का दिल का आवाज़ सुनना कितना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन की मन में ये चीज़ चल रही है कि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, और अगर उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या आपको अपना बनाने की कोशिश नहीं की उन्होंने, तो वो बाकी लोगों का तो दिल जीत लेंगे, लेकिन खुद वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, खुद कभी अपने लाइफ को पीसफुली जी नहीं पाएंगे और फिर उस लाइफ का कोई भी मतलब नहीं होगा। जब वो ही खुश नहीं रह पाएंगे तो दूसरों को खुश करके क्या हो जाएगा। तो अगर आपके पर्सन किसी और की बात मान रहे थे, अब तक इन्फ्लुएंस थे, तो उनको समझ आ रहा है कि दूसरों की बातों को मान के अपना भला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अब इस चीज़ को वो रिपीट नहीं करेंगे। तो अब वो किसी चीज़ से डरने नहीं वाले। उनके मन में मुझे दिख रहा है बिल्कुल भी डर काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
और अभी वो जो है, जो डर था, जो करेज वो गवा चुके थे, जो हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत फिर से ये जुटा रहे हैं। और इसी हिम्मत के बलबूते पे दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपके पास आना चाहते हैं और अपने तरफ से अपना बेस्ट देना चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे करना होगा, मेरे करने से सब हो जाएगा, तो मुझे उम्मीदें कम रखनी है और मुझे अपने तरफ से बेस्ट देना है। तो आपके पर्सन जो हैं वो समझ रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते कि आप सब कुछ करो, क्योंकि उससे भी ज़्यादा जब वो इस रिश्ते पे काम करना शुरू करेंगे तो चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो आपके पर्सन जो है, मुझे दिख रहा है, सारी चीज़ों को साइड में रख के प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे इस रिश्ते में जीत हासिल कर सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कैसे आप दोनों के बीच में एक स्मूथ फ्लो बन सकता है, सॉरी फंबल हो गया, ताकि किसी का इंटरफेरेंस ना हो पाए। और अगर कोई इंटरफेयर करना भी चाह रहा है तो वो सेंस ना बनाए आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई भी, ठीक है। सो वो आपको अचीव करना चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ दिख रही है कि वो, उनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत प्योर है और उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो वेरी पावरफुल बीइंग। आपका मन बहुत शुद्ध है, आपका प्यार बहुत शुद्ध है हमेशा से इस इंसान के लिए, आपके इंटेंशंस बहुत शुद्ध रहे हैं हमेशा से। तो अगर बस इन्होंने चाहा तो ये आपको पा नहीं सकते। इन्हें भगवान से आपको जीतना होगा, ठीक है। इन्हें खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आपके लिए कैपेबल है, तभी आप दोनों के रिश्ते में वो स्मूथनेस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। उन्हें आपके लेवल में जाना होगा, आपके स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा, तभी ईश्वर आप दोनों का साथ देंगे, तभी ईश्वर आप दोनों को प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान खुद की इच्छाओं को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उनकी खुद की इच्छाओं में से एक सबसे बड़ी दिल की इच्छा है कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, आपको प्यार करे, आपके साथ रहे, ठीक है। तो क्योंकि वो अपनी लाइफ को, अपने चॉइसेस को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो आपके रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि दूसरों के टर्म्स में या दूसरों से इन्फ्लुएंस होके, ब्रेन वॉश होके इन्होंने बहुत लाइफ जी लिया है। अब इनका बारी है कि ये जो है खुशी खुशी आपके साथ अब रहे और किसी की भी बात ना माने और किसी को ना ही बीच में आने दे, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके जो इमोशंस थी, जो थॉट्स थे, वो पहले से ही अच्छे थे, लेकिन ये अपने आप तक चीज़ों को रखते थे, कुछ बताते जताते नहीं थे, क्योंकि हमेशा अनसर्टन रहते थे कि फिज़िकल लाइफ में फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, तो अपना सोच अपने तक रखते थे। बट अब उनको फील हो रहा है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होती है, चाहे किस्मत में हो ना हो, अगर वो चाहे उस चीज़ को पाना, उस चीज़ पे काम करना, तो ज़रूर वो चीज़ हो जाएगी। तो इस रिश्ते को वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। सो जो भी मन मुटाव था, नाराज़गी थी इनके मन में थोड़ा सा भी, वो बिल्कुल हट चुका है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी इनके मन में आ चुकी है, हार्ट चक्रा इनका जो है एक्टिवेट हो चुका है एंड दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट कि कैसे वो अपना बेस्ट दे के आपको इम्प्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रूफ कर सकते हैं सारी दुनिया वालों के सामने भी, ईश्वर के सामने भी, कि वो एक कैपेबल लवर आपके लाइफ में बन सकते हैं। वो आपको वो खुशियाँ दे सकते हैं जो वो प्रीवियसली फेल हो गए थे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। तो जो दिल उन्होंने आपका तोड़ा है उससे वो जोड़ने के लिए रेडी हैं एंड दे आर मेकिंग रियली गुड प्लान्स कि कैसे वो इस कनेक्शन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये तो पेटल्स रीडिंग हो गया। एक गाइडेंस एक्स्ट्रा देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए। We have true love. ओके, सो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा रोमांस, इतना ज़्यादा प्यार
और इतना ज़्यादा अच्छी एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी है कि जब ये इंसान अब आपके पास आएंगे और अप्रोच रखेंगे या आपको प्रपोज करेंगे फिर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में शायद एक नया पर्सन ही आ गया है, एक नया इंसान ही आ गया है, एक नया लव स्टोरी, एक नया लव लाइफ आपका स्टार्ट हो गया है। तो इतना ज़्यादा नयापन आपको फील होगा। तो ये इंसान पास में जैसे थे उसमें एकदम से परिवर्तन आपको नज़र आएगा और आपको ऐसा नज़र आएगा कि एकदम ये नए इंसान की तरह बन चुके हैं, कितना कुछ नया है, एक्साइटमेंट भर गया है। और आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि कुछ अगर यूनियन होता भी है या आप दोनों के बीच में सब कुछ सही भी होता है तो कुछ मज़ेदार हो सकता है, बट वो चीज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो प्यार हमेशा से था लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है थी, आप दोनों के बीच में कोई दोष था, कोई बुरा टाइम चल रहा था या कोई और इश्यूज़ थे, बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जीत हासिल करेंगे, जिसके चलते आप दोनों का एक नया लव लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो प्यार आपको चाहिए था, यू डिज़र्व लव, जो प्यार आपको चाहिए था वो आपको डेफिनेटली इस इंसान से मिलेगा, जो अब तक हो सकता है कि पूरे तरीके से 100% भी में नहीं मिल पाया हो। ठीक है, सो डोंट वरी, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू। और एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि अभी भी आपको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए या कुछ और सवालों के जवाब चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दिख रहा है। कंट्री कोड +91 लगा लीजिएगा अगर नंबर सेव नहीं होता है तो, और फिर आप पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट ले सकते हैं, ये तो मैंने दिखाया ही है। ठीक है, रिंग भी अवेलेबल है, तो ब्रेसलेट या रिंग आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सारे क्रिस्टल, सारे ब्रेसलेट आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और आपके पर्सनल डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स, नाम के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है, एक्टिवेट की जाती है, तो डेफिनेटली वर्क करती है विथ नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।